कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। 11वां अध्याय का 51वां और 52वां श्लोक। 11वां अध्याय का 51वां श्लोक। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेद मानुषं रूपं तव सौम्ये जनार्दन। इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिगतः। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस सौम्य मनुष्य रूप को देखकर मैं इस समय स्थिरचित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। दृष्ट्वेद मानुषं रूपं तव सौम्ये जनार्दन का अर्थ है आपके मनुष्य रूप में प्रकट होकर लीला करने वाले रूप को देखकर गायें, पशु पक्षी, वृक्ष, लताएं आदि भी पुलकित हो जाती हैं। ऐसे सौम्य द्विभुज रूप को देखकर मैं होश में आ गया हूँ, मेरा चित्त स्थिर हो गया है। इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः। विराट रूप को देखकर जो मैं भयभीत हो गया था, वह सब भय अब मिट गया है, सब व्यथा चली गई है और मैं अपनी वास्तविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। प्रकृतिगतः। यहाँ सचेताः कहने का तात्पर्य है कि जब अर्जुन की दृष्टि भगवान की कृपा की तरफ गई, तब अर्जुन को होश आया और वे सोचने लगे कि कहाँ तो मैं और कहाँ भगवान का विस्मयकारक विलक्षण विराट रूप। इसमें मेरी कोई योग्यता, अधिकारिता नहीं है। इसमें तो केवल भगवान की कृपा ही कृपा है। 11वां अध्याय का 52वां श्लोक। श्री भगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवांसि अन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्य दर्शन कांक्षिणः। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है। श्री भगवान बोले, मेरा यह जो रूप तुमने देखा है, इसके दर्शन अत्यंत ही दुर्लभ हैं। इस रूप को देखने के लिए देवता भी नित्य लालायित रहते हैं। सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवांसि अन्मम का अर्थ है यहाँ सुदुर्दर्शम पद चतुर्भुज रूप के लिए ही आया है, विराट रूप या द्विभुज रूप के लिए नहीं। कारण कि विराट रूप की तो देवता भी कल्पना क्यों करने लगे, और मनुष्य रूप जब मनुष्यों के लिए सुलभ था, तब देवताओं के लिए वह दुर्लभ कैसे होता। इसलिए सुदुर्दर्शम पद से भगवान विष्णु का चतुर्भुज रूप ही लेना चाहिए, जिसके लिए देवरूपम और स्वकर रूपम पद आए हैं। देवा अप्यस्य रूपस्य नित्य दर्शन कांक्षिणः का अर्थ है भगवान ने यहाँ कहा है कि मेरा यह जो चतुर्भुज रूप है, इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। आगे 53वें-54वें श्लोकों में कहा है कि इस चतुर्भुज रूप के दर्शन वेद, यज्ञ, तप, दान आदि साधनों से नहीं हो सकते, प्रत्युत इसके दर्शन तो अनन्य भक्ति से ही हो सकते हैं। अब यहाँ एक शंका होती है कि देवता भी इस रूप के दर्शन की नित्य आकांक्षा यानी कि लालसा रखते हैं, फिर उनको दर्शन क्यों नहीं होते, जबकि भगवान के दर्शन की नित्य लालसा रहना अनन्य भक्ति ही है। इसका समाधान यह है कि वास्तव में देवताओं की नित्य लालसा अनन्य भक्ति नहीं है। नित्य लालसा रखने का तात्पर्य है कि नित्य निरंतर एक परमात्मा की ही लालसा लगी रहे और दूसरी कोई लालसा न रहे। ऐसी लालसा वाला दुराचारी से दुराचारी मनुष्य भी भगवान का भक्त हो जाता है और उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। परंतु ऐसी अनन्य लालसा देवताओं की नहीं होती, क्योंकि वे प्रायः भोग भोगने के लिए ही देवता बने हैं और उनका प्रायः भोग भोगने का ही उद्देश्य होता है। तो फिर उनकी लालसा कैसी होती है? जैसी लालसा यानी कि इच्छा प्रायः सभी आस्तिक मनुष्यों में रहती है कि हमें भगवान के दर्शन हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए। उनकी ऐसी इच्छा तो रहती है, पर भोग और संग्रह की रुचि ज्यों की त्यों बनी रहती है। तात्पर्य है कि जैसे मार्ग में चलते हुए किसी को मणि मिल जाए, ऐसे ही गौणता से हमारी मुक्ति हो जाए तो अच्छी बात है। इस प्रकार जैसे मनुष्यों में मुक्ति की इच्छा गौण होती है, ऐसे ही भगवान दर्शन दें तो हम भी दर्शन कर लें, इस प्रकार देवताओं में दर्शन की इच्छा गौण होती है। देवा अपि कहने का तात्पर्य है कि जिन पुण्यों के कारण देवताओं को ऊंचा पद मिला है, ऊंचे यानी कि दिव्य भोग मिले हैं, उन पुण्यों के बल से, पद आदि के बल से वे भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। तात्पर्य है कि पुण्यकर्म ऊंचे लोक, ऊंचे भोग तो दे सकते हैं, पर भगवान के दर्शन कराने की उनमें सामर्थ्य नहीं है। भगवान के दर्शन में यह प्राकृत महत्व कुछ भी मूल्य नहीं रखता। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।